डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं की बात है, औरतों की बात है। देखिए 50% की जो आबादी है देश की वो महिलाओं की है, मतलब 50% मतलब पूरा आधा देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है। और आप बोल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ा तो दिया लेकिन बचा नहीं पा रहे। नाम अलीशा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं जो कोलकाता में जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो इंसिडेंट जो घटना घटी उसके उनके साथ हम खड़े होने के लिए उनके सहानुभूति में उनकी सिंपैथी में हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा इस संदर्भ में इस इंसिडेंट के बारे में कि हमें पॉलिटिकली हम इन चीज़ों से पार्टी से अबव उड़ करके हमें एक्चुअल में हमें लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अबव द पार्टी लाइंस हम सबको इकट्ठा होकर अपोजिशन और जो गवर्नमेंट में है वो सब मिल करके विमेन के प्रोटेक्शन के लिए आगे आनी चाहिए, ताकि वहाँ जहाँ भी चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो, जहाँ भी हमारे महिलाएं औरतें काम करते हैं वो अब सेफली काम कर सके, शाम को घर वापस जाते वक्त सेफली घर जा सके, उनको कोई डर ना हो जाते वक्त आते वक्त। वो हम तभी सुनिश्चित कर पाएंगे, हम तभी उस चीज़ को इंश्योर कर पाएंगे जब हम लोगों के अपराध करने वालों के माइंड में फियर क्रिएट करेंगे। वो फियर तभी क्रिएट होगा जब हम पनिशमेंट जो है वैसे पनिशमेंट हम देंगे, तब जाकर के वो डेटरेंस पैदा होगा। जब तक आप लोगों को कानून सभी को नहीं पता होता कितना, जब क्राइम करने वाला ये देखते हुए क्राइम नहीं करता कि मैं ये वाला क्राइम करूंगा तो मैं कम पनिशमेंट है, इसमें ज्यादा ये क्राइम करूंगा तो इसमें कम पनिशमेंट है, वो क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है। लेकिन हमारी बहैसियत सिटीजन, बहैसियत कानून बनाने वाले जो हमारे कानून संसद के अंदर कानून बनाने वाले जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, उनको सोचना होगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं किए बिना लोगों के माइंड में फियर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं ये कदम उठाता हूँ, अगर मैं ये क्राइम करता हूँ तो मेरे साथ ये पनिशमेंट होगी, तो इस वजह से वो क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना पड़ेगा, सही तरीके से हमें कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जब तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं, वरना यही सिलसिला जारी रहेगा। सर, मेरा मुख्य तौर पर जो डॉक्टर्स की मांग है हमारी मांग है, तो ममता बनर्जी से भी हमारा कहना है कि थोड़ी ममता लाएं और खास तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आगे खड़े हो, ताकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट सेंटर पर गुंडों ने हमला करा गया, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि केंद्रीय स्टेट सरकार भी डॉक्टर का साथ ना देकर गुंडों का साथ दे रही है। जिस तरीके की घटना हुई है दोबारा घटना ना हो, एक कानून बनना चाहिए। जो डॉक्टर बार बार डिमांड कर रहे हैं इस कानून की, उस कानून को जल्द बनाना चाहिए। बहुत कॉमन ट्रेंड आता जा रहा है कि हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर के साथ बार बार गंभीर चीजें हो रही हैं, बार बार देखने को वीडियो मिलता है, तो सख्त कानून बनता है। आज हमें आजादी नहीं मिली है, आजादी तो उन्हें मुबारक हो ना जो एक्चुअल में आजाद है। हम थोड़ी आजाद है, हम तो अभी भी लड़ रहे हैं हमारी आजादी के लिए। पूरा देश का आप उठाए और आज हमें मांग है कि अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो वो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए और जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर। 10 साल पहले भी ये हुआ था, इसके बाद फिर पुनः ही दोबारा को उड़ाया गया है। देखिए जब देश के अंदर ब्रिटिश कानून, उन्नाव, हाथरस, जिस तरीके से इन ऐसे आते रहेंगे, रेपिस्ट ऐसे आते रहेंगे, उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, छोड़ते जाएंगे तो उन्हीं के साथ ऐसे ही होने वाला है। इससे खतरनाक मामले और देश के अंदर सामने आएंगे जल्द से जल्द, इमीडिएटली। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं की बात है, औरतों की बात है। देखिए 50% की जो आबादी है देश की वो महिलाओं की है, मतलब 50% मतलब पूरा आधा देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है। और आप बोल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ा तो दिया लेकिन बचा नहीं पा रहे। जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, अगर नहीं होती है तो सत्ता फिर से पलटेगी। सरकार तो बात करता है हमारा देश का महिला तो सुरक्षित है। देखिए ना सर, इतनी सुरक्षित है कि उनके एविडेंस को मिटाने के लिए गुंडे भेजे गए। आज आप देखिए कि वर्क प्लेस पे हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज हमारे माँ बाप डर रहे कि हमें बाहर कैसे भेजे। आप उन स्टूडेंट्स का सोचिए जो आप डॉक्टर्स बनने वाले थे, उनका क्या, वो भी आज डर के खौफ में। तो जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और
जल्द से जल्द रेपिस्ट को सजा दी। कोलकाता में जो हुआ है वो हम सब वाकिफ हैं। हम सबको पता है कि ये कितनी शर्मनाक घटना है। कल हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, पर क्या इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का कोई मतलब है? इंडिया का सेक्स रेशियो हमने बहुत जल्द ही पढ़ा था, कुछ पिछले साल ही हमने पढ़ा था कि इंडिया का सेक्स रेशियो महिलाएं आज पुरुषों से ज्यादा हैं, और मेजोरिटी में होने के बावजूद भी क्या अंतर हो रहा है ये हम देख सकते हैं। लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाती है, वो दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ती है, और उसको घसीट के 100-200 साल पीछे फेंक दिया जाता है। 12 साल पहले एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी, तब से लेके आज तक दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जा रहा है। सरकार 10 साल चली, भले ही ये बंगाल सरकार में हुआ है, पर ये चीजें हर जगह, हर दिन, हर मिनट होती है। उत्तराखंड में हुआ, बहुत जगह रिपोर्ट नहीं हो पाती है, बहुत जगह आवाज को दबा दिया जाता है, पर इस चीज को हम नहीं दबने देंगे, और हम सब अपने अंदर उस पीड़िता की आवाज को जागरूक रखेंगे और आखिरी दम तक जागरूक रखेंगे। तरीके से पश्चिम बंगाल में एक रेजिडेंट डॉक्टर का गैंग रेप कर दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं देश में रुकती नहीं जा रही, महिला अपराध देश में बढ़ता जा रहा है। आज एनएसयूआई सड़कों पर आई है। इस देश की बेटी को बचाने के लिए, इस देश की महिलाओं को बचाने के लिए एनएसयूआई प्रण लेती है कि जब तक पश्चिम बंगाल का आरोपी हो, चाहे वो उत्तराखंड का आरोपी हो, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलनरत रहेगा और इसी तरीके से अपना आक्रोश प्रकट करता रहेगा। और एनएसयूआई ममता बनर्जी से भी मांग करती है कि वो एक महिला होने के नाते इस करते के ऊपर जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें, नहीं तो एनएसयूआई उनका घेराव जल्द से जल्द करेगी। राहुल गांधी जी कहीं भी हो, देश में कोई भी अपराध हो, देश में एकमात्र कोई नेता है तो सबसे पहले महिला अपराध पे आगे आता है, वो हमारा नेता राहुल गांधी जी। पूरे देश में चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो उत्तराखंड की कोई घटना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की कोई घटना हो, जिसपे सबसे पहले किसी का वक्तव्य आता है तो वो माननीय राहुल गांधी जी का आता है। इस देश की हर शोषित गरीब छात्र की आवाज कोई उठा रहा है, कोई महिला अपराध पे कोई बोल रहा है, तो वो देश में एकमात्र नेता है, वो माननीय राहुल गांधी जी है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी कल लाल किले से झंडा फहराया, उन्होंने भी बोला है कि हमें पीड़ा हो रही है इन सब घटनाओं। वो पीड़ा ही जाहिर करते रहेंगे या कुछ इस पे एक्शन भी लेंगे, या इस पे सख्त से सख्त कानून नहीं बनाएंगे? कब तक महिला अपराध को रोका नहीं जा रहा है देश में, चाहे वो उत्तराखंड हो, अब पश्चिम बंगाल हो, चाहे देश में अनेक हिस्सों पे महिला अपराध देश में बढ़ता जा रहा है। और महिला, मोदी जी को सिर्फ पीड़ा होती है, वो इस पे सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देश का एक आम छात्र उनसे पूछता है। आज महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं इस देश के अंदर, जब से 2014 के बाद से, एक हम मानते हैं कि जिस समय जो चीजें हो रही थी, लेकिन 2014 के बाद से जो स्तर बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ अपराध का, महिलाओं के साथ बदसलूकी का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, सेक्सुअल वायलेंस का, रेप का, और खास करके उसमें भी आप देखेंगे कि जिस तरीके के जो पिछड़े समुदाय से जो महिलाएं आती है, उनके प्रति दिनों दिन जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर आप निकल जाइए, आप कई बार देखिए, कई सारे आपके मीडिया कर्मियों ने इस चीज को एक्सपोज किया है कि दिल्ली की सड़कों पर आप निकल जाइए 12 बजे रात में, आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं का किस तरीके का सलूक किया जाता है। और आपको पॉलिटिकल अलायंस इज पॉलिटिकल अलायंस। हम लोग एक स्टूडेंट विंग है, हमारा क्लियर कर मानना है कि समाज के अंदर जो मोरल वैल्यूज और एथिक्स जो है उन्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे। पॉलिटिकल अलायंस होते रहेंगे, लेकिन जो चीज, जो इस तरीके की जघन्य अपराध और जिस तरीके की घटना हुई है, हम इस चीज के सख्त खिलाफ है। और हमारी मांग है कि इस चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को वहाँ पे इस चीज को उलझ लेना पड़ेगा, उन्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये हत्या, ये रेप जो है उनके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, तो इस चीज का ओनस उन्हें लेना पड़ेगा। या तो वो कल्प्रिट्स को पकड़ ठोस कदम उठाए, बड़ी से कड़ी सजा दिलाए, या तो फिर वो रिजाइन कर दे कि वो। अरे ममता दीदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
अल्लाह बोल